स्टूडेंट्स इन आवर चैनल फ्री सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 8 का एक्चुअली 9 में भी आता है, 10 में, बहुत लगभग हर क्लास का ये चैप्टर रहता है, रेशनल एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो। पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपो, ठीक है। बेस और पावर या एक्सपोनेंट, जैसे हम लिखेंगे ए का पावर एम, ठीक है। जिस पे पावर चढ़ा हुआ है, किस पे पावर चढ़ा हुआ है, ए पे, तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे। ए क्या है मेरा, बेस। बेस क्या है मेरा, ए। और बेस के ऊपर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर। तो यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट का बात करेंगे, एक्सपोनेंट या पावर, ये दोनों क्या है मेरा, एम, ठीक है। अब कभी कभी आता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखिए, जैसे मान लिखते हैं 1a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ए कितना 5 टाइम्स है, तो एक ए लिखेंगे। और सबके पास पावर कितना है, 1 1 है। सारा अगर बेस सेम रहता तो सबको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, तो ए का पावर 5। तो ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसी से लेकर ये कैसे लिखे हम, ये कुछ मेरा लॉज होता है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसको रब कर लिए, अब कुछ इसका लॉज लिखते हैं। लॉज, सबसे पहला, फर्स्ट लॉज, सबसे पहला लॉ बोलता है कि अगर किसी का बेस सेम है, जैसे ए का पावर एम मल्टीप्लाई ए का पावर एन, बेस इज सेम और पावर यहाँ पे क्या है, अलग है, तो एक बेस लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये चीज कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अगर अगर यही मल्टीप्लाई नहीं रहा के बीच में डिवाइड रहेगा, अच्छा डिवाइड को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो सिंपली डिवाइड रहेगा बीच में, और क्या लिख सकते हैं, इस तरह भी रह सकता है, डिवाइड ए का पावर एम बाय ए का पावर एन। ये भी क्या है, डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एक बेस लिखते हैं और ये क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस एन, ठीक है। पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। इस दोनों के लिए यही लिखेंगे हम लोग, दोनों के लिए। अगर डिवाइड में रहेगा और बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, अगर इस बार बेस सेम नहीं रहेगा, ए का पावर एम मल्टीप्लाई बी का पावर एम, लेकिन इस बार क्या हुआ, पावर सेम हो गया, बेस सेम नहीं रहेगा, पावर सेम हो गया, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक पावर लिख देते हैं एक्सपोनेंट में। दैट इज ए को बी से करेंगे तो ए बी का पावर एम, ठीक है। अब चौथा केस लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस बार निगेटिव रहेगा एक्सपोनेंट, दैट इज पावर निगेटिव रहेगा, जैसे ए का पावर माइनस एम, तो अगर अब हम इसको प्लस में लाना तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे बेस के, अब देखते हैं मेरा अब क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो जस्ट इसको हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, 1 ऊपर ए नीचे। लेकिन अब जो यहाँ मेरा पावर रहता है, पावर क्या माइनस में, तो पावर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 का पावर एम बाय ए का पावर एम, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में था प्लस में हो, क्योंकि जब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे ए बाय 1 है तो 1 बाय ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट 5 नंबर, अब क्या होता है, मान लेते हैं जैसे रूट में रहेगा अंडर रूट, अच्छा स्क्वायर रूट रहता है तो यहाँ 2 रहता है, हम लोग जानते हैं ए रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए, और जब ये स्क्वायर रूट रहता है तो पावर में कितना है मेरा, 1/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या लिखेंगे, और क्या हो सकता है मेरा, अच्छा हाँ, अगर ए का पावर एम इज इक्वल टू में ए का पावर एन रहेगा, इसका मतलब बराबर में क्या है मेरा, बेस सेम है दोनों का, तो पावर भी क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। देन m इज इक्वल टू क्या होगा, n, ठीक है। ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारा क्वेश्चन में देखने को मिलता है हमको, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, जस्ट इसको हम एक और इसी एकदम सेम इसी जैसा लिखते हैं, a बाय बी का पावर माइनस एम, इसको क्या लिख सकते हैं, b बाय ए का पावर प्लस एम, ठीक है। ये भी हमको समझ में आ गया। और कुछ हो सकता है, और देख लेते हैं, और कुछ है तो लिख लेंगे इसमें।
हाँ एक दो और है, जैसे कि मान लीजिए 8 नंबर में ए है इस तरह और इसका पावर एन एम है और फिर इसमें बाहर में एन है, ठीक है। तो हम लोग एक बेस लिखते हैं और इसका जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एम इंटू एन, ठीक है। ये भी हो सकता है। अगर ऐसा रहेगा ए मल्टीप्लाई बी का पावर एम, इसका मतलब हुआ वो ए का भी पावर एम है और बी का भी पावर एम है, जो ऑलरेडी इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इतना लॉ है, अगर इतना हम कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन एक्सपोनेंट का बन जाएगा। अभी हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लेते हैं इसको, देन क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 9 रूट इफ 9 रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 12 प्लस रूट 147, 9 रूट एक्स लिखेंगे। 12 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 12 को, ऑलरेडी यहाँ किए हुए। 147 क्या लिख सकते हैं, 3 से कटेगा, 147 को देख लेते हैं। 3 4 12, 3 9 27, 7 7 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक। 9 रूट एक्स लिखेंगे, 2 मिल गया, 2 बाहर, क्या बच गया 3 नंबर। 7 मिल गया, 7 बाहर, क्या बच गया 3। 9 रूट एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए बेस सेम है तो जुड़ता है, 2 और 7 9 रूट 3, ठीक है। 9 को इधर डिवाइड में ले आते हैं, रूट एक्स को अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल आउट, यानी रूट एक्स बराबर कितना आया, रूट 3। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, उधर जाएगा किस में बदल जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ ये इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पे होगा 3 का पावर 1/2 और यहाँ मल्टीप्लाई क्या है पहले से 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। हम लोग सीधा, इसलिए सीधा जब भी स्क्वायर रूट में रहता है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ये रूट काट देते हैं। क्यों काटते हैं, क्योंकि बाबू ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और ये मेरा 2 है, इसलिए मेरा 2 और ये 2 कट जाता है, इसलिए ये वाला और ये वाला कट जाता है, ठीक है। इससे यानी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। चलिए चैनल, अगर वीडियो पसंद आया चैनल ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर चैनल फ्री सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट। चलिए 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले भी हम करवाए थे, अभी करवा रहे हैं। बेस सेम है, बेस लिखेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। -9, 3 में से 8 जाए क्या बचेगा, -5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो ऊपर और -9 नीचे, तो क्यों किए इस तरह, ताकि मेरा जो पावर था ये किस में हो जाए, प्लस में हो जाए, ठीक है। अब माइनस नीचे, तो माइनस नीचे नहीं रखा था, तो इसके लिए क्या करते हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, -1 और माइनस माइनस +9, ठीक है, पावर +5, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मेरा देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, अभी बराबर वाला छोड़ दीजिए, तो बेस सेम वाला लिखेंगे और -2 प्लस -40 इज इक्वल टू 5/3 का पावर क्या, 8x। 5/3 -2 माइनस प्लस -14 इज इक्वल टू 5/3 का पावर 8x, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेस सेम है बराबर में, तो क्या बताए थे, पावर भी सेम रहता है, ठीक है। ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो -16 इज इक्वल टू 8x, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -16/8, 8 1 जा 8 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, -2। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कुछ समझ में ना आए। थैंक यू।